अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश मुशायरे की आज की इस किस्त में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, चंद अल्फाज आपके सामने दोहराना चाहूँगा, गौर कीजिएगा कि ये अल्फाज आखिर किन के हो सकते हैं। लिखा है कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम ख़तरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। एरे गैरे लोग भी पढ़ने लगे हैं आपको इन दिनों, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। कहा जाता है कि शायरों की एक अलग दुनिया होती है, उनकी एक अलग सलीस ज़बान होती है। शायर अगर कड़वी बातें भी कह दे तो उनकी बातों से सिर्फ मिठास ही झलकती है। शायर की शायरी के ज़रिए से कुछ लोग सुनकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। हर कोई शायर नहीं बन सकता, हर कोई शायर हो भी नहीं सकता। ऐसा ही एक फ़नकार हम में से है जिसकी कंपोजिशन, जिनकी नज़में, जिनकी गज़लें इतनी खूबसूरत है कि लोग उन्हें सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारूफ़ शायर मुनव्वर राना की। मुनव्वर राना शायर और अदीब दोनों हैं। जहाँ एक तरफ वो अदब की दुनिया में मकबूल हैं तो दूसरी तरफ तनाज़ात से उनका पुराना रिश्ता है। लोग उनकी तख्लीक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो एक मशहूर शायर और अदीब हैं। 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली में इनकी पैदाइश हुई। रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और लखनऊ डिवीज़न का एक हिस्सा है। मुनव्वर राना के वालिद का नाम अनवर राना और वालिदा का नाम आयशा खातून है। अनवर राना अपने दौर के मशहूर अदीब और मशहूर शायर थे। तकसीम के दौरान उनके ख़ानदान के अफराद और रिश्तेदार अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन मुनव्वर राना के वालिद ने अपने मुल्क की मिट्टी को कबूल किया और भारत में रहने का फैसला किया। मुनव्वर राना रायबरेली में पैदा हुए, लेकिन उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कोलकाता में गुजरी। जब मुनव्वर राना जवान थे तो उनका पूरा ख़ानदान कोलकाता में रहता था। उनकी तालीम भी कोलकाता से ही मुकम्मल हुई थी। इसके बाद उनका पूरा ख़ानदान लखनऊ में रहने लगा। लखनऊ उनका पसंदीदा शहर बन चुका था। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए उनका ज़्यादा वक्त कोलकाता में गुजरा, इसलिए उनकी इब्तदाई तालीम भी कोलकाता से ही हुई। पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव नक्सलिज्म के तरफ बढ़ने लगा। इनके जहन में नक्सलियों के बारे में जानने और उन जैसा बनने का ख्याल आने लगा। जैसे ही उनके वालिद को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। तकरीबन 3 साल तक घर से बाहर रहने के बाद वो दोबारा घर वापस चले आए। उन्होंने एक मजमून के जरिए इन 3 सालों की जिंदगी की याददाश्त बताई। मुनव्वर राना की आला तालीम का अभी तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। वो न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क के भी शायर हैं। मुनव्वर राना की शोहरत और मकबूलियत का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि उनकी तख्लीक कई ज़बानों में शाये हो चुकी है। उन्हें उनके बेहतरीन कामों के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। उनकी तकरीबन तमाम तरकीबें गज़लों की सूरत में शायरी के साथ उन्होंने तहरीर के मैदान में भी अपना एक मकाम बनाया है। मुनव्वर राना ने अपनी ज़िंदगी पर एक मजमून लिखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर कई नज़में भी लिखी हैं। साल 2012 में NIT इलाहाबाद में एक सकाफती प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपनी नज़म का एक इक़्तिबास पेश किया था। उन्होंने गज़ल को भी एक नई जोहत दी। उनका शेर लिखने का अंदाज़ अलग है। उनकी नज़में माँ पर मरकूज़ हैं। उनकी नज़मों से पता लगता है कि माँ के लिए उनके दिल में कितनी मोहब्बत थी। मुनव्वर राना ने अपनी ज़िंदगी में बहुत शोहरत हासिल की। दूसरी जानिब उन्हें अपने बयानात पर कई बार तनकीद का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने ऐसे कई मुतनाज़ा बयानात दिए जो लोगों को पसंद नहीं आए। आज उनकी बेटी समाया राणा ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके ख़ानदान का सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब शायद उनका ख़ानदान सियासत में किस्मत आजमाने के लिए अब तैयार हो चुका है। नाज़रीन, मुनव्वर राना की कुछ मशहूर मारूफ मुसन्निफ़ात का यहाँ पर ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगा। उनकी मुसन्निफ़ात में माँ, गज़ल गाँव, पीपल छाँव उनकी एक नज़्म है। बदन सराय काफ़ी मशहूर और मकबूल है। नीम के फूल, इसी तरह सब उसके लिए भी उनका एक बेहतरीन कलाम है। घर अकेला हो गया, वाकई एक दिलकश और बेहतरीन कलाम घर अकेला हो गया उन्होंने लिखा है। एक नज़म है उनकी, कहो ज़िल्ले इलाही से, वाकई बहुत बेहतरीन नज़म है।
बगैर नक्शे का मकान उन्होंने लिखी है। फिर कबीर भी उनकी लिखी हुई एक नज़म है। नए मौसम के फूल, ये भी उनकी लिखी हुई एक नज़म है। अब आपको बताते हैं कौन से इनामात और अवार्ड से मुनव्वर राणा को नवाजा गया। 1993 में रईस अमरोहवी अवार्ड उनको मिला था रायबरेली में। 1995 में दिलकुश अवार्ड, उसके बाद सलीम जाफरी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी अवार्ड वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी की तरफ से उनको दिया गया था। सरस्वती समाज की तरफ से एक अवार्ड, अदब का जो अवार्ड था वो उनको 2004 में दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड गालिब, ये उदयपुर शहर में इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था मुनव्वर राणा को। 2006 में अमीर खुसरो अवार्ड इटावा में मुनव्वर राणा को इस अवार्ड से नवाजा गया था। ऋतुराज सम्मान पुरस्कार 2012 में इनको दिया गया था। और सबसे बड़ा पुरस्कार जो साहित्य अकेडमी की तरफ से इनको जो पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में इनको इस इनाम से नवाजा गया था। भारतीय परिषद पुरस्कार इलाहाबाद इनको दिया गया था। बज़्म सुखन पुरस्कार से इनको नवाजा गया। मौलाना अबुल हसन नदवी अवार्ड से इनको नवाजा गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड इनको मिला है। अवार्ड की अगर बात करें तो मुनव्वर राणा की फहरिस्त काफ़ी लंबी और चौड़ी नज़र आती है। लेकिन साल 2015 में मुनव्वर राणा को तनाज़ा में उस समय पढ़ते हुए देखा गया जब उन्होंने दादरी में हुए एक वाक़ये के बाद तनाज़े में घिरी एक नज़म लिखी थी, जिसको लेकर उनकी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हुई थी। इसके बाद मुनव्वर राणा ने उसी साल साहित्य अकेडमी अवार्ड को वापस करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में किसी भी तरह के सरकारी अवार्ड को वो नहीं लेंगे। जाते जाते मुनव्वर राणा जी की आवाज़ में एक नज़म आपको सुनाते हैं। मुशायरे की आज की इस किस्त में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या कहने है रूह बेकरार अभी तक यजीद की, वो इसलिए कि आज भी प्यासा मजे में है। वाह है रूह बेकरार अभी तक यजीद की, वो इसलिए कि आज भी प्यासा मजे में है। और दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात, दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात, अब तक तो झूठ बोलने वाला मजे में है। दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात, भाई क्या कहने, दुनिया अगर मजाक बदल दे तो और बात, अब तक तो झूठ बोलने वाला मजे में है। और हज़रात गज़ल के 2-3 शेर और अर्ज कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा।